हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सिंपल ब्लाउज बनाने। सबसे पहले हमने एक कपड़ा लिया है, ये 80 सेंटीमीटर है हम सब, ठीक है। हम इस कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर दिए हैं। देखिए 1 2 फोल्डेड लेयर को हम अपनी तरफ रखेंगे, इस फोल्डेड लेयर को हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम इसका फ्रंट वाला पार्ट 16 इंच लंबाई में रखेंगे, ठीक है। ये हमने 16 इंच पर निशान लगा दिया है। याद रहे कपड़ा ऊपर नीचा नहीं होना चाहिए, इक्वल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें गले की चौड़ाई लेनी है 3 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग 2.5 इंच या 2 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच मैंने मार्किंग कर दिया है। लंबाई भी मैं 6 इंच लूंगी लंबाई। आप चाहे तो 6.5 या 7 इंच भी ले सकते हैं। अब हम इसको लाइन खींच लेंगे। याद रहे यहाँ पे हुक पट्टी के लिए हमें 0.5 इंच छोड़ना है। हुक पट्टी में कपड़ा ज्वाइंट हो जाता है इसके लिए हम इतना छोड़ते हैं, 1/2 इंच, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब हमें कंधे की चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच। आप चाहे तो 3 इंच भी रख सकते हैं या 2 इंच भी रख सकते हैं। उसके बाद हम इसकी लंबाई रखते हैं 6 इंच। आप चाहें तो 5.5 इंच भी रख सकते हैं या 5 इंच भी। हम यहाँ पे 6 इंच रख रहे हैं। अब इस लाइन को हमें मिलाना है आपस में। ठीक है। फ्रंट वाला पार्ट हम 1 इंच का मार्जिन लेके आगे से कॉर्नर से, बिल्कुल कॉर्नर से हमें बिल्कुल 1 इंच ये लेना है। 1/2 इंच में एक्स्ट्रा करना है पीछे वाले पार्ट के लिए, ठीक है। हम पीछे वाले पार्ट के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट। और ये जो आगे एक्स्ट्रा बढ़ाया 1/2 इंच, ये हमारा हो गया बैक के लिए, ठीक है। तो हम इसमें गोलाई का निशान लगा देते हैं। ठीक है। याद रहे कंधा से जो पट्टी है यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। 0.5 जिसे कहते हैं ये यहाँ से लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर से लगा के हमें कंधा से झुकाव लेने की, इस टाइप से। उसके बाद हमें पैकिंग लगाएंगे। पैकिंग के लिए यहाँ पर हम 3.5 इंच लंबाई लेते हैं। यहाँ से पट्टी के पास ऐसे हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमें शेप किए। याद रहे हमें यहाँ से पूरा 2 इंच का मार्किंग लेना है और भी तिरछा लेना है। तो तिरछा हमारा 2 इंच यहाँ आता है, ठीक है। तो हम 2 इंच से डायरेक्ट मार्किंग कर देते पहले। सेम हमें यहाँ से 2 इंच लेना है। अच्छे हम यहाँ से 2 इंच यहाँ से भी लेना है, ठीक है। तो हम ये मार्किंग कर दिए हैं। अब हमें यहाँ तक ही टिपिंग देना है 4 साइड से, ओके। अब ब्लाउज का चौड़ाई जो है, सीना का जो चौड़ाई है यहाँ पे 36 इंच है। इसका हमें चौथाई भाग लेना है। तो चौथाई भाग हमारा आता है 9। याद रहे हुक पट्टी छोड़ के लेना है क्योंकि ये कपड़ा के अंदर फोल्ड हो जाता है। तो हमें 9 आता है चौड़ाई के लिए। 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। ये हो गया हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा। और लेंथ कमर पट्टी है वो हमारी 34 इंच है। 34 का हमें चौथाई भाग लेना है, ये 8.5 इंच होगा। अब 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब हम इस लाइन को डायरेक्ट आपस में मिला देंगे। अब जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उस पर हमें कटिंग करके सीधा जाना है, ठीक है।
तो याद रहे नीचे वाला जो पार्ट है उस कपड़ा पर हमें कटिंग नहीं करना है। फिलहाल नीचे से हमें 1/2 इंच इसमें कम करना है, क्योंकि आगे वाला पोस्टर का हमने 16 इंच रखा है, क्योंकि हमेशा 1/2 इंच इसको बढ़ाना पड़ता है आगे वाले पार्ट को, कटिंग के दौरान ये छोटा हो जाता है। इसलिए पीछे वाले पार्ट में हमें 1/2 इंच घटाना है। इसलिए पहले हम फ्रंट पार्ट को काटेंगे। अब हम बचे कपड़े को साइड कर देते हैं। हमने पीछे वाले पार्ट में आगे वाले निशान के अनुसार ही कटिंग किया है। अब हमें पीछे वाले पार्ट पर कटिंग नहीं करनी है। अब हमें डायरेक्ट पीछे वाले पार्ट को छोड़ के आगे वाले पार्ट पर जो हमने निशान लगाया पहले उस पर कटिंग करेंगे। हाफ इंच अंदर की ओर दबा के, ये देखिए कुछ इस तरह से हमें कटिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 1/2 इंच में नीचे की ओर झुकाव देकर कटिंग करना है। ये हमारा कटिंग हो गया। अब उसके बाद कपड़े को हमें फोल्ड करना है ऊपर वाले पार्ट को, या चाहे तो आप हटा भी सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब बीच से हमें आगे वाले को काट देना है। ठीक है, देखिए ये हमारा टेकिंग हो गया। अब टेकिंग का निशान हम दूसरा में जब सिलाई करेंगे तो गड़बड़ा जाता है। इसका आसान उपाय है, इस कपड़ा को हमने डायरेक्ट नहीं छोड़ दिया। ठीक है, अब इस कपड़े को हम ऐसे करेंगे, बैक इसके ऊपर एक चढ़ा देंगे हम इसको। चौड़ाई जितना भी है, लंबाई चौड़ाई सब एक जैसा होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम एक दफा टैप कर देंगे ऐसे। देखिए इस पर भी एक निशान लग गया। अब हम इस निशान के अकॉर्डिंग इस पर एक निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा निशान लग के रेडी हो गया है। अब हम इस कपड़े को साइड कर देते हैं। अब हमें बैक वाला पार्ट देखना है। अब हमें बैक वाला पार्ट देखना है। हमने फ्रंट पार्ट की लंबाई 16 इंच ली थी, तो हमें इसकी लंबाई 15.5 इंच लेना है। 15.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब एक मार्किंग कर लेंगे। हम सब ध्यान से इसको समझेंगे तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ब्लाउज बनाना। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से कटिंग कर देते हैं। इस कपड़े को हम रस्सी बनाने में उपयोग कर सकते हैं, वेस्ट नहीं जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बैक गला देना है, ब्लाउज का बैक गला देना है। तो हमने फ्रंट वाला ब्लाउज का गलाई की भी चौड़ाई थी 3 इंच ली थी, इसकी भी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। अब लंबाई आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आप चाहें तो 10 इंच ले सकते हैं, आप चाहें तो 11 इंच ले सकते हैं, चाहे तो 12 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लंबाई 11 इंच ले रही हूँ। मेरा 11 इंच इस पर मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3.5 इंच लिया है, तो मैं 1 इंच नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के लूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कोई डिजाइन नहीं देना है, केवल गला काटना है गोल। यहाँ पे मैंने 4 इंच दिया है। अब हमें इसको और इस पॉइंट को दोनों का आपस में मिलाना है और एक गोलाई में निशान लगाना है। इस निशान के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट काट सकते हैं। इसको हम हुक पट्टी में उपयोग कर सकते हैं। इस कपड़े को कोई भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा। इसको हम एक हुक पट्टी बना लेंगे, यूज हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से ब्लाउज कटिंग हो जाता है।
बिना किसी झंझट के आसान तरीका से हम ब्लाउज कटिंग करना सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी सीखे होंगे। जहाँ प्रॉब्लम आए मुझे बताइएगा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद।